इसमें सभी अभिलेखों का मैंने निरीक्षण किया है। जो अभिलेख हैं उसको अद्यतन स्थिति का हम लोगों ने चेक किया है। जो पुराने निरीक्षण हैं, जिनके निर्देश हैं, उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, उसके बारे में भी हम लोगों ने रिव्यू किया है। उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसको ठीक करने के लिए संबंधित एसएचओ को और संबंधित एसडीपीओ सर्किल इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया। उसके शराब माफिया और बालू माफियाओं के खिलाफ जानकारी नहीं देना 4 चौकीदार को जहां पड़ा है महंगा, तो वहीं 3 सब इंस्पेक्टर को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में अपने निरीक्षण के दौरान मुजफ्फरपुर एसएसपी सुशील कुमार ने कर दिया है निलंबित, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज प्रोडक्शन। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सरैया का है, जहां की आज अचानक मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे थे और निरीक्षण के दौरान 4 चौकीदार को पहले उन्होंने निलंबित कर दिया। उन पर आरोप है कि वह बालू माफिया और शराब माफियाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की जानकारी अपने एसएचओ को उपलब्ध नहीं करा रहे थे और उन माफियाओं के साथ मिलकर इनके द्वारा कार्य किया जा रहा था और कार्य में लापरवाही बरती जा रही थी, जिसको लेकर 4 चौकीदार को मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने जहां निलंबित किया, तो वहीं उसी थाने के 3 एसआई को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में, केस को डिस्पोजल नहीं करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। और उनके द्वारा कहा गया है कि लगातार केस का रिव्यू किया जा रहा था, बार बार उन्हें केस डिस्पोजल का निर्देश दिया जा रहा था, बावजूद जो तीनों एसआई थे उनके द्वारा केस का डिस्पोजल नहीं किया जा रहा था और कार्य में लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके लिए उन्हें निलंबित किया गया है। तो कहीं ना कहीं वार्षिक निरीक्षण के दौरान बड़ी कार्रवाई मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार के द्वारा किया गया है और एक साथ 7 पुलिस कर्मियों को, जिसमें 3 एसआई और 4 चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद प्रशासनिक महकमे में कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं उनकी बातों को। आज सरैया थाना का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। इसमें सभी अभिलेखों का मैंने निरीक्षण किया है। जो अभिलेख हैं उसको अद्यतन स्थिति का हम लोगों ने चेक किया है। जो पुराने निरीक्षण हैं, जिनके निर्देश हैं, उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, उसके बारे में भी हम लोगों ने रिव्यू किया है। उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसको ठीक करने के लिए संबंधित एसएचओ को और संबंधित एसडीपीओ सर्किल इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया। उसके अलावा ये जो चौकीदार हैं, उनकी चौकीदारी परेड की गई है, उनसे भी उनका भी साक्षात्कार दिया गया है। उसके अलावा 4 चौकीदार हैं, जिनको विभिन्न कारणों से विभिन्न आरोपों के आधार पर निलंबित किया गया है। कई द्वारा किसी तरह की कोई भी शराब माफिया के बारे में सूचना या बालू माफिया के बारे में सूचना नहीं दिया जा रहा है। कुछ के खिलाफ गंभीर आरोप है, जिसमें उनके द्वारा शराब माफिया और बालू माफिया से मिल करके कार्य किया जा रहा है। उसके आरोप में 4 चौकीदार को निलंबित किया गया है। उसके अलावा 3 पदाधिकारी जो हैं, एसआईज दरोगा, उनको निलंबित किया गया है। उनके द्वारा केस के अनुसंधान में लापरवाही बरती जा रही थी। निरीक्षण के क्रम में जब रिव्यू किया गया केसेज का, तो उनके द्वारा लगातार निर्देशन के बावजूद भी केस को डिस्पोजल करने के दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा था, जिसके लिए उनको निलंबित किया गया है। उसके अलावा अन्य चीज़ों के बारे में जो भी कमी थी, उसके बारे में निर्देशित किया गया है और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। और उसके अलावा अभी जो चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर के जितने भी असामाजिक तत्व हैं, उनको पहचान करके CC3 का प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देशित किया गया। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी नाप दिए जाएंगे, क्योंकि लगातार अधिकारियों को जो बढ़ रहा है, शहर में अपराध बढ़ रहा है, उसको लेकर लगातार अपराधियों को सख्ती बरतने का निर्देश दिया जा रहा है। केस डिस्पोजल को लेकर लगातार निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन अपने वरीय अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने के एवज में
3 एसआई को निलंबित कर दिया गया है, तो वही 4 चौकीदार को एक साथ जो है मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार के द्वारा निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गई है। न्यूज फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।